हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी और जब विदाई हुई तो दीदी मुझे अपने सास ससुराल ले आई। ससुराल में उनके देवर और एक ननद थी और साथ में सास ससुर थे। दीदी का बहुत ही अच्छे से उनके ससुराल में स्वागत हुआ। मैं दीदी से 2 साल छोटी थी। जीजा जी भी देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। दोनों की जोड़ी जच रही थी। जीजा जी मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जीजा ने जी मुझे दीदी की निगाहों से बेपते आपते सो देख रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा था कि जीजा जी मुझे दीदी की निगाहों से छुपते छुपाते मुझे देख रहे थे। मुझे लगा शायद मेरी यह गलत फहमी होगी, लेकिन ऐसा बहुत बार मैंने देखा। आज दीदी और जीजा जी के बहुत ही अच्छे दिन थे, लेकिन वह शाम होते होते कहीं घूमने जाने वाले थे, अपना हनीमून मनाने, और साथ में मुझे भी ले जाने की बात हुई। दीदी ने मुझसे पूछा तो मैं मना नहीं कर पाई। घर से करीब 6 घंटे के रास्ते पर निकल गए थे। वहाँ पर जाकर के होटल में रूम बुक की गई। रूम एक ही मिला था, बहुत ही मुश्किल से। जीजा जीजी ने बात करके एक और रूम बुक करवा दी। यहाँ करीब हम 6 से 7 दिन रहने वाले थे। यह जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह होटल, इसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत था। जब रात हुई तो दीदी और जीजा जी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गई। रात के करीब 10 बजे थे। मैंने देखा जीजा जी मेरे कमरे में आए और मुझसे पूरे साले साहिबा, यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। मैंने उस समय नई ड्रेस पहना हुआ था। जैसे ही जीजा जी मेरे कमरे में आए, मैं घबराहट में जल्दी से उठ के बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जीजा जी मेरे ऊपर से नीचे घूर रहे थे। मैंने बोला, जीजा जी मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं बोल दूँगी, और इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं? तो मैंने कहा, नई नई जगह है, नया कमरा है, शायद इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। जीजा जी ने बोले, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बेड पर एक तरफ से सिकुड़ करके बैठी हुई थी और जीजा जी मेरे पास करीब आकर के बैठ गए। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। जीजा जी बोले, तुम्हारी दीदी ने तो मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। आज तुम्हारी दीदी की सुहागरात है, लेकिन एक तो यहाँ पहुँचने में लेट हो गई। ऊपर से जब मैं कमरे में गया तो वह आराम से सो रही थी, और जब मैं आवाज़ दिया तो भी जागी नहीं। मैं जब कमरे में से के बाहर आया तो देखा तुम्हारे रूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ से देखा तो पाया कि तुम अभी तक जाग रही हो। सुहागरात तुम्हारी दीदी की है और जाग तुम रही हो। एक बात कहूँ, तुम अपनी दीदी से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। जीजा जी ने मेरे गालों पर हाथ लगाते हुए कहा। मुझे घबराहट से हो रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने हाथों मेरे गर्दन से होते हुए मेरे सीने तक ले गए। मैंने उन्हें कहा, तुम इस नई ड्रेस में और भी कहरदारी हो। मैं जब धीरे धीरे शर्माते हुए सर उठा के देखा तो जीजा जी की आंखों में बिल्कुल नशीली हो चुकी थी, और वह मेरे सीने से उभार को घूर रहे थे। धीरे धीरे मेरे और भी करीब आने लगे। मुझे कमर से पकड़ के खींच लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। वह मेरी कालों से आने होते हुए गर्दन को चूमने लगे। जीजा जी ने एक नई नई करके मेरे सारे अंगों को देखने लगे और मेरे होठों से होते हुए गर्दन से फिर सीने से उभारते हुए चूमने लगे। न जाने मुझे भी क्या होने लगा था, मैं भी उनके वश में आने लगी थी। मुझे भी मदहोश छा रही थी। मैं भी अपनी जीजा जी को
कस करके पकड़ लिया और मैंने शर्माते हुए जीजा जी से कहा, जीजा जी आज तो आपकी बहुत ही अच्छा दिन है, आपको इस वक्त दीदी के पास होना चाहिए, आप प्लीज़ इस कमरे से चले जाइए। मैं भी आपसे अपने आप को संभाल लूँगी। यह सुनते ही जीजा जी थोड़ा गुस्सा हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मेरे होंठों पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया और बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी और तुम्हें मैं दोनों को संभाल लूँगा। और उस रात जीजा जी ने वह सब मेरे साथ किया जो मुझे भी कहीं न कहीं बहुत ही सुकून दे रहा था। उसके बाद जीजा जी दीदी के कमरे से में चले गए। वहाँ हम 6 से 7 दिन रुके और हर रात में जीजा जी मेरे कमरे में आ जाते और मुझे बाहों में भर के खूब सारा प्यार करते। मैं भी जीजा जी पर खूब प्यार लुटाने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली आपको एक नई कहानी सुनने को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप वीडियो देख सकें।